हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अर्थमेटिक सीरीज। और इसका आज हमारा 10th सेशन है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। पार्टनरशिप रेशियो का ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। और गाइस बैंकिंग में तो खासतौर से इसमें डीआई का सेट भी बनता है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल रेशियो का ही एप्लीकेशन है। रेशियो में आप कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी का एप्लीकेशन है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, एक बार इसको समझ लीजिए ध्यान से, आप कभी नहीं भूलोगे। इस सेशन को ऐसे डिजाइन किया है कि आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 4 टाइप से पहचान करनी है। और कैसे पहचान करोगे ये भी आपको पता चल जाएगा। बस आपको सेशन देखना है 30 से 40 मिनट्स और आप आसानी से समझ जाओगे पार्टनर्स को कैसे करना है, कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो पहले जल्दी से जो पिछला सेशन था उसके आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर है और ये फोर्थ का आंसर है और ये फिफ्थ का। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डाउट्स होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल में या मेरी मेल आईडी में मुझे भेज सकते हो। मैं उसको लाइव डाउट सेशन में क्लियर करा दूंगा, है ना। ठीक है, तो ये गाइस एजेंडा है पूरी अर्थमेटिक सीरीज का कि आपका एक साथ सारा का सारा टॉपिक, सारे टॉपिक रिवाइज हो जाए। यूट्यूब में आप परेशान होते रहते हो, बहुत सारे सेशन देखते रहते हो, लेकिन पूरे टॉपिक कवर नहीं होते, आपके कहीं भी स्ट्रक्चर सेशन नहीं मिलेंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर करा रहा हूं। यानी आप ये 21 सेशन कंप्लीट करेंगे तो आपका सारा ए टू जेड ऑफ अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद और भी सीरीज आएंगी जिसमें मेरे जो चीजें मिसिंग है, जैसे बैंकिंग में देखा जाए तो डीआई पे काफी ज्यादा फोकस करना होगा, क्वाड्रेटिक पे करना होगा, सीरीज पे करना होगा, तो वो टॉपिक भी हम बाद वाली आने वाली अपकमिंग सीरीज में करेंगे। बट एक बार जो अर्थमेटिक जो कि कॉमन है हर एग्जाम में, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, कैट हो, हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं अभी ये हमारा परसेंटेज का पूरा टारगेट अचीव हो गया है। पहले डायरेक्टली परसेंटेज के 4 पॉइंट्स थे कवर किए, इन्हीं पॉइंट को फिर हमने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में अप्लाई किया, फिर इन्हीं को एसआईसीआई में अप्लाई किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द रेशियो पार्ट। और रेशियो को हमने जाना था, ये फिर से कंपेरिजन है जिसमें जो हम परसेंटेज में पर 100 से कंपेयर करते हैं, इसमें जनरल कंपैरिजन की बात करते हैं। ठीक है ना, तो इसी रेशियो का एप्लीकेशन है पार्टनरशिप, जो आज हम अभी करने वाले हैं। ठीक है गाइस, दिस इज द होल स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं रेशियो के बाद में आपका एवरेज हो या मिक्सचर हो, ये सारा का सारा पार्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम में सारा पार्ट कवर होगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है मुझे। जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी नोन स्टोरी। आपको पता है थर्स्टी क्रो, है ना, इसकी आपको कहानी सबने सुनी होगी कि थर्स्टी क्रो था, इसको बहुत प्यास लगी हुई थी और देखा कि घड़े में बहुत नीचे थोड़ा सा पानी है। तो क्या करता है, एक एक कड़ डाल करके वो घड़े को ऊपर ले आता है, एक तरह से पानी ऊपर आ जाता है और फिर अपनी प्यास बुझाता है। मींस एक एक कंकड़ उसने डाल। जब हम लगातार प्रयास करते रहते हैं तो उसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आता है। आपको एकदम से हो सकता है समझ में ना आए कि एक सेशन में मुझे क्या होगा। जब लगातार आप 21 सेशन अटेम्प्ट करोगे, इसके बाद गारंटी है आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि आप फिर अब क्वांट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो कोई ना कोई कंफ्यूजन, डाउट्स भी आएगा और दैट्स वाई मैंने वीकली डाउट सेशन लाइव शेड्यूल किया है। आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा। तो ठीक है, जानिए पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप कई एक तरह से एक कंसेप्ट है कि हम किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करें, है ना। यहाँ पे आपको पूरा पार्टनरशिप का लॉ नहीं समझना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि प्रॉफिट जो दो बंदे हैं अगर बिजनेस करते हैं किस रेशियो से शेयर करेंगे। तो गाइस प्रॉफिट शेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट लॉजिकल है कि नहीं, कि अगर आपने पैसे, किसी ने लेट से 10 लाख रुपए लगाए हैं और किसी ने 5 लाख लगाए हैं, तो एट द एंड ऑफ ईयर क्या बोलेगा कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया वो ज्यादा प्रॉफिट लेगा, है ना। कोई बंदा अगर वर्किंग है तो अपनी वर्किंग का एक सैलरी अलग से ले सकता है, बट जो प्रॉफिट होगा प्योर, राइट, वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से होगा। सो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। बट सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही पैरामीटर नहीं है। हो सकता है आपने 10 लाख तो रुपए लगाए लेकिन सिर्फ 3 मंथ्स के लिए लगाए, और अदर पर्सन ने 5 लाख लगाए, वो 12 मंथ्स के लिए लगाए। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, दोनों के मल्टीपल के हिसाब से हमें प्रॉफिट शेयर करना, ये ध्यान रखना है। अब एक तरह से इसमें एक ही कंसेप्ट काम करेगा कि प्रॉफिट जो शेयर होगा वो किसके हिसाब से होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसके हिसाब से शेयर होगा, है ना। तो पहले का इन्वेस्टमेंट पहले का टाइम, और सेकंड वाले का इन्वेस्टमेंट और सेकंड वाले का टाइम। बट कहीं पे अगर टाइम सेम है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, तो टाइम सेम है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ने बोला कि ए और बी ने बिजनेस किया और उसने अमाउंट लगाई किस रेशो में, इसने 10 लाख लगाया, इसने 15 लाख, यानी 10:15 में इन्वेस्टमेंट किया। 10:3 में क्या, 15 में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। और एट द एंड ऑफ ईयर टोटल जो प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ, वो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट हुआ 2.5 लाख का। तो अब बताओ इसमें ए का शेयर कितना होगा। तो यहां पे क्या किया गया, टाइम को लेके कोई भी बात नहीं बताई गई है।
अगर टाइम को लेके कोई भी बात नहीं बताई गई है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम की बात ना बताई जाए इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हम अज्यूम करना है कि टाइम यहाँ पे क्या है, दोनों ही केस में कांस्टेंट है, फिक्स है ना। तो एट द एंड ऑफ ईयर बोला तो यानी दोनों का 1 ईयर है, ना भी बोला हो तो हमें दोनों का सेम टाइम मान के चलना है। सो इन्वेस्टमेंट कितना किया, 10 लाख एंड 15 लाख, अगर सिंपल रेशियो में देखें तो ये 2:3 में किया, समझ गए। सो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, ये 2:3 में डिवाइड हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 2+3, है ना। जो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो था क्या था, 2:3, यही प्रॉफिट का रेशियो है। सो टोटल प्रॉफिट बता रखा है 2.5, तो ये वैल्यू किसने रेशियो की है, 2+3 5 रेशियो की। और निकालना हमें ए का है यानी 2 रेशियो निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बताइए क्या आंसर आएगा। तो यहां से 0.5 इंटू 2 ये आ जाएगा आपका 1 लाख, यानी इसमें ए का हिस्सा कितना बनेगा, 1 लाख। अगर बी के लिए पूछा होता तो 2.5 टोटल प्रॉफिट हो गया, यानी 2+3 5 रेशियो का, और बी का कितना इन्वेस्टमेंट है 3 रेशियो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 लाख, राइट। तो एक तरह से ए और बी का हमने सेपरेट प्रॉफिट निकाल लिया। सो प्रॉफिट लॉस में बस एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। लेकिन जानिए इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज पे ध्यान दें, कैसे टाइप 1 में क्या होगा, अगर टाइम सेम है तो क्या करना है, कैसे आप डायरेक्टली आंसर निकालोगे, ये टाइप 1 हो गया। फिर मैं आपको टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सारे बताऊंगा, और सबके एक 2 एग्जाम्पल कम से कम लूंगा ताकि आपको क्लियर कट हो जाए कि किस क्वेश्चन में आपको कैसे शुरुआत करनी है। तो टाइप 1 क्या है कि अगर टाइम सेम है तो प्रॉफिट प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, यही एग्जांपल एग्जैक्टली मैंने अभी लिया था कि अगर टाइम फिक्स है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सीधे इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हो जाएगा, हमें टाइम को सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका एग्जांपल लीजिए, देखिए आपको 30 सेकंड दिया जा रहा है, क्वेश्चन को समझ तो लीजिए, आप चाहें तो आंसर भी कर सकते हैं। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ए और बी का इन्वेस्टमेंट बता दिया है 54,000, 36,000, एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट बता दिया। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था, तो आपको बताना है ए का शेयर क्या होगा। ए और बी ने व्यवसाय शुरू किया है और ए और बी के निवेशक इतना इतना पैसा है, और कुल लाभ अगर 22,500 रुपए है तो ए का कितना हिस्सा होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे टाइम की बात नहीं की गई, इसका मतलब टाइम क्या है, यहां पे क्या है, टाइम कांस्टेंट, जिसको मैंने टाइप 1 बोला गया। सो आप सीधे देखिए इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है, ये 3030 कैंसिल हो गए, इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट मैटर नहीं करेगी, सिर्फ रेशियो से काम चल जाएगा। सो 18 3 18 2 यानी 3:2 ही है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं ये जो वैल्यू है 22500 किसकी है, ये दोनों रेशियो की मिलाकर की, यानी 3+2 5 रेशियो की गिवन है, हमें निकालनी किसकी है, शेयर ऑफ ए। तो ए का रेशियो कितना है, 3 पार्ट, सो 3 पार्ट निकालना है, इसको सॉल्व करिए, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं ये कितना हो गया, 5 से कैंसिल करते हैं तो ये बन गया हमारा 4 जा 5 जा 4500 इंटू 3, है ना, नहीं ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारा 13,500 बनना चाहिए, है ना, वेरीफाई कर लिए। सो आई थिंक विल गेट द ऑप्शन सी हियर। ऑलराइट, किसका निकाल लिया हमने, ए का। अगर यहाँ पे बी का पूछा होता तो क्या करते, 22,500 में 5 डिवाइड करके, क्योंकि बी का पार्ट सिर्फ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। सो 4500 इंटू 2 ये आपका 90,000 आ जाता, बट दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड हियर। समझ गए, टाइप यानी टाइप 1 के क्वेश्चन बहुत आसान होंगे क्योंकि टाइमिंग की बात की नहीं गई होगी। तो टाइप 1 का फिर से ये क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा टाइम 1 का है, आप देखिए यहां पे भी अलग ए और बी और सी के टाइमिंग की कोई बात नहीं की गई। 3 पार्टनर ABC स्टार्ट अ बिजनेस, बी का कैपिटल 4 टाइम्स है सी के कैपिटल से एंड 6 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल, है ना, 6 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल इज इक्वल टू सी कैपिटल। अब देखिए क्या मतलब इसका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी का जो कैपिटल है वो 4 गुना है सी का, और 6 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल इज इक्वल टू सी कैपिटल, 6 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल इज इक्वल टू सी कैपिटल, ये बात बताई गई है। 6 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल इक्वल टू सी कैपिटल। अब देखिए, यानी हमें सिर्फ कैपिटल के बारे में बता दिया गया कि अगर ए ने 1 इन्वेस्ट किया तो सी ने कितना किया, सी ने ए का अगर ए 1 रखते हैं तो सी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बी क्या है, सी का भी 4 टाइम्स है तो बी हो जाएगा 6 इंटू 4 24, यानी एक तरह से ए और बी और सी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो बता दिया।
कहीं पे भी इसमें टाइम की बात नहीं की गई है, मतलब टाइम सेम है, यानी टाइप 1 ही हो गया। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आएगा इसका, एक लाइन में आंसर आएगा। समझ गया फिर से? तो देखिए बी का कैपिटल 4 टाइम्स है सी का, बी को सी से कनेक्ट किया गया और ए को भी सी से किया गया है ना, और ए इक्वल टू सी, तो सी को कुछ मान लेते हैं, लेट से सी को ए मान लिया, तो बी क्या है 4 गुना है सी का, बी कैपिटल इज 4 टाइम्स ऑफ सी एंड 6 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल इक्वल टू सी, सॉरी ए को अगर हम मान लेते हैं 1, ए को अगर हम मान लेते हैं 1, तो ए की कैपिटल का क्या है 6 गुना सी है, तो सी कितना हो जाएगा 6 गुना 6 हो जाएगा, और सी का 4 टाइम्स बी है, तो बी हो जाएगा 24। अब देखिए ये जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट बता दिया है, तो 15,500 ये किसके लिए हो जाएगा, टोटल सम ऑफ द रेशो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रेशो हो जाएगा 24 प्लस 6 30 प्लस 1 31, यानी 31 रेशो की वैल्यू गिवन है। रिक्वायर्ड किसकी पूछी गई, बी का हिस्सा निकालना है, तो बी आप देख रहे हैं कितना है 24 है, तो 24 रेशो निकालना है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। और ये डेटा पक्का मान के चलिए, कुछ ऐसा होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो देखिए 5 टाइम्स एंड 500 इंटू 24 बिकम्स 12,000, यानी बी का शेयर यहां पे निकल के आ गया है 12,000, आपका एक ही लाइन में आंसर आ रहा होगा। तो सवाल ये नहीं कि आंसर एक लाइन में आएगा, सवाल ये कि आप कैसे पहचानोगे एग्जाम में, यहां पे तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपकी आईएनटी क्या बताई टाइप 1 की, कि अगर आपको टाइमिंग के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो, मतलब टाइम सेम है और टाइम सेम है, तो डायरेक्टली आप प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट करिए, सीधे आंसर आएगा। जो सिंपल एग्जाम होंगे, प्री लेवल के एग्जाम होंगे, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 में क्या होगा, प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जब दोनों की बात की जाएगी, यानी इन्वेस्टमेंट की बात भी की जाएगी और टाइम की बात की जाएगी, तो दोनों पैरामीटर लेने हैं, यानी प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का रेशो भी लेना है और टाइम का रेशो, तो इसको हमने टाइप 2 में बताया गया। लेकिन प्रॉफिट का रेशो बताया नहीं जाएगा, पूछा जाएगा, अभी भी क्या क्या पूछा जाएगा, प्रॉफिट पूछा जाएगा, टोटल प्रॉफिट बता करके किसी एक का प्रॉफिट पूछ लेगा। सो आप देखिए इस क्वेश्चन को, 30 सेकेंड फॉर यू। देखिए एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशो बता दिया क्या है, 7:4:5 है ना। अब ये क्या हो गया इन्वेस्टमेंट। अब टाइम को लेके थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टाइम को लेके कॉन्शियस होना है, ए बी सी कितना कितना टाइम है ना। सो एनुअल प्रॉफिट की बात की गई है, तो एनुअल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, टोटल टाइम अगर हम देखें तो 12 मंथ्स हो गया, एंड बी लेफ्ट आफ्टर 10 मंथ्स, मतलब बी के बारे में टाइमिंग में बताया गया कि बी 10 मंथ्स के बाद चला जाता है, इसका मतलब बाकी सबका टाइम सेम है। सो बी का टाइम कितना लेंगे, बी लेफ्ट आफ्टर 10 मंथ्स, मतलब बी का जो अमाउंट यूज हुआ वो 10 मंथ यूज हुआ। तो ए और सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, यानी ए का टोटल टाइम 12 मंथ्स यूज हुआ होगा। तो जब इतना आप समझ गए तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है ना। अब देखिए टाइमिंग का ही आपको रेशियो ही लेना होता है, तो आप चाहो तो इसमें 2 कैंसिल कर सकते हो, 2 6 12, 2 5 10, 2 6 12 है ना। और आप इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट टू टाइम के रेशियो के हिसाब से बनेगा, तो 7 6 42, 4 5 20, 6 5 30। अभी भी हम कुछ कॉमन देख पा रहे होंगे है ना, 2 कॉमन फिर से कैंसिल कर दें तो 21, 10 और 15, ये हमारा सिंपल रेशियो बन गया। सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन, हमें जो प्रॉफिट बताया गया है 92,000 ये टोटल प्रॉफिट है, तो किसके लिए गिवन है, टोटल सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो क्या हो जाएगा 10 प्लस 15 प्लस 21, ये सब मिला के हो गया 25 प्लस 21 46, यानी 46 रेशियो की वैल्यू गिवन है, और पूछी गई है किसकी, ए का हिस्सा, ए शेयर, तो ए हमने कितना लिया है 21, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दें है ना, और यहां से कैंसिल करें तो 2000 इंटू 21 दैट बिकम्स 42,000, सी आपका सीधे ए का शेयर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी है। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट एवरीवन, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आंसर आएगा, बस आपको देखना क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो और टाइम का रेशियो लेना है। सो एक और एग्जांपल लेते हैं टाइप 2 का ही है ना। थर्टी सेकेंड फॉर यू। कैसे पता चलेगा टाइप 2, क्योंकि आपको सी का शेयर पूछा गया, टोटल प्रॉफिट बताया गया है, मतलब प्रॉफिट का रेशियो में नहीं बताया गया, हमें क्या बताया गया है इन्वेस्टमेंट के बारे में, देखो फ्रैक्शन पहले भी यूज किए गए थे है ना, और टाइमिंग के बारे में, तो आपको देखना है इन्वेस्टमेंट का और टाइमिंग का क्या रेशियो है। जल्दी से ध्यान दीजिए, ए बी सी क्या रेशियो है इन्वेस्टमेंट का,
ए ने 1/3 पैसा लगाया कैपिटल ने, बी ने 1/4 लगाया, सी ने रिमेनिंग लगाया। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे लैंग्वेज को लेकर ध्यान देना। ए ने कितना लगाया 1/3, बी ने लगाया 1/4 और सी ने लगाया रिमेनिंग। तो हमें अमाउंट तो डिफाइन की नहीं गई है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, है ना, तो मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट कितना 3 और 4 का मल्टीपल अगर हम 12 मान लेते हैं टोटल, किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। तो देखिए ए का कितना होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी देखें तो 1/3 ऑफ 12 4 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, है ना, एंड 1/4 ऑफ 12 3 हो जाएगा। और 12 में से अगर यहां पे 12 में से यहां पे 4 लग गया, यहां पे 3 लग गया, तो कितना बचा 4, 12 माइनस 4 माइनस 3 मतलब 12 में से 7 चला गया। तो फाइनली जो बचा यहां पर कितना बचा, तो यहां पे टोटल अभी और कितना पैसा बचा 5। तो 5 किसने लगाया होगा, सी ने लगाया। तो रिमेनिंग मतलब 12 अमाउंट लगाई गई है, तो 12 का 1/3 ए ने, 1/4 बी ने और रिमेनिंग सी ने। अब टाइम वाला पैरामीटर लीजिए। सो टाइम वाले पैरामीटर में अगर हम जाएं तो ए ने जो इन्वेस्ट किया है 1/3 ऑफ द टाइम, तो टाइम को भी अगर हम टाइम भी कितना मान लें, टाइम भी अगर हम 12 मान लें, क्योंकि 1/3 लेना और 1/4 लेना है, तो 3 और 4 का, तो 12 से मल्टीप्लाई करें तो 1/3 ऑफ 12 इज 4। तो पहले केस में टाइम 4 है, सेकेंड केस में भी टाइम 1/4 ऑफ 12 3 है। बट फाइनली ये ध्यान देना, जल्दीबाजी में लगता है हम सी को भी 5 ले लेते हैं, लेकिन सी 5 नहीं, सी के बारे में बोला गया सी इन्वेस्ट फॉर द होल टाइम, है ना। यहां तो 1/4 1/3 बोला गया है, ध्यान से देखिए सी के बारे में क्या बोला गया, सी इन्वेस्ट फॉर होल टाइम, यहां पे रिमेनिंग टाइम ऐसा कुछ नहीं बोला गया। सो होल टाइम का मतलब जो टोटल माना है, कितना माना हमने टोटल 12। सो यहां पे जो सी का टाइमिंग आएगा दैट विल बी 12, बस ये ध्यान रखना था। और आपको क्या करना है, अब इन्वेस्टमेंट टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम को, तो एबीसी का रेशियो क्या बन जाएगा, ए के केस में 4/4 हो जाएगा, बी के केस में 3/3 हो जाएगा और सी के केस में 5/12। अब हमें कुछ भी अगर कॉमन लग रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे कॉमन कुछ है ही नहीं, तो सीधे 16:9:60 हो गया। नाउ लुक एट द टोटल प्रॉफिट कितना है। सो आप सीधे उस पर चले जाओ कि वैल्यू जो ये 17,000 गिवन है, ये किसके लिए गिवन है, टोटल सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,925 प्लस 60,85, यानी ये 85 रेशियो की वैल्यू गिवन है। और पूछा किसके गया है, सी का रेशियो। सो सी हमने कितना रेशियो लिया है 60, ये प्रॉफिट का रेशियो बन गया गाइस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लिया है तो क्या बन गया, प्रॉफिट का रेशियो। तो 60 रेशियो निकालना है मुझे। सो वी कैन कैलकुलेट द आंसर वेरी इजिली, 17 5 85 और ये 1000 हो गया, और 5 से यहां करेंगे तो 12 एंड 12 इंटू 1 बिकम्स 12,000, 12 into 1000 becomes 12,000. So we'll get the answer option C again. All right, समझ गए यहाँ पे ध्यान क्या रखना था। फिर से देखिए, आप चाहें तो 1 इन्वेस्टमेंट 1 टाइम ले सकते, उससे फ्रैक्शन आएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है 1/3 है, यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे रिमेनिंग, तो 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4, तो फ्रैक्शन आएगा, इसमें टाइम लग जाएगा ज्यादा। इसलिए बेटर है कि हमने इन्वेस्टमेंट क्या मान लिया, 3 का और 4 का मल्टीपल मान लिया। सो अगर 12 है टोटल, तो 12 में से क्या हो गया, ए का कितना हो गया 1/3 यानी 4, बी का हो गया 1/4 3 और सी का रिमेनिंग है तो 12 माइनस 7 5, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। टाइमिंग को लेकर के टाइमिंग भी अगर 12 मान लें, सो 12 का 1/3 4 1/4 3 एंड होल टाइम, तो होल का मतलब 12 ही लेना पड़ेगा। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस विल गेट द सिंपल रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और रेशियो ऑफ प्रॉफिट, यही प्रॉफिट का रेशियो बन गया 9:60, है ना। सो यहाँ पे टोटल रेशियो का सम कितना हो गया 85। सो 17,000 को 85 से डिवाइड करें, बिकॉज ये टोटल प्रॉफिट को डिफाइन करता है, और सी का शेयर निकालना है तो सी के रेशियो यानी 60 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 12,000। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें हम लोग अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं, बट आप ये पॉइंट देखिए, अगर प्रॉफिट का रेशियो गिवन है ना, अगर एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो गिवन है तो क्या करोगे, ठीक है गाइस, इस पे ध्यान देना। प्रॉफिट का रेशियो गिवन है तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको, सीधे प्रॉफिट का रेशियो जब गिवन है तो प्रॉफिट में से या तो टाइम बताएगा तो टाइम डिवाइड करना है, या प्रॉफिट में से
क्या है, इन्वेस्टमेंट बताएगा तो इन्वेस्टमेंट डिवाइड करना। मतलब क्या है, जब प्रॉफिट का रेशियो गिवन है तो या तो आपसे इन्वेस्टमेंट की बात करेगा तो टाइम डिवाइड करना है, या आपसे टाइम की बात करेगा तो आप इन्वेस्टमेंट डिवाइड करना है। तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पे ध्यान से देखिए, 30 सेकंड के अंदर आपको समझना है क्वेश्चन को। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे पक्का प्रॉफिट बताया गया है, ये प्रॉफिट का रेशियो देखिए कौन सा है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी बता दिया गया। तो जब प्रॉफिट बता दिया गया हो तो और क्या बताया इंपॉर्टेंट नहीं है, जब प्रॉफिट बता दिया गया हो तो आप देखिए क्या पूछा गया, टाइम। तो टाइम को आप सीधे क्या करिए, प्रॉफिट में से इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आंसर आएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे एबीसी का 4:3:2 है। इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो 2:3:4 हो गया है ना, तो इसको हम कैंसिल करें तो 2:1:1/2 हो गया। अब ये फ्रैक्शन है तो पूरे में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 4:1। पूरे में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4:1 का रेशियो बन गया, सीधे हमारा 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अगर आपका प्रॉफिट का रेशियो बता दिया है तो प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, या तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो या टाइम का। जो बता रखा है वो डिवाइड करना है और जो पूछा जाएगा वो अपने आप निकल के आ जाएगा। सो लेट्स से 6 क्वेश्चन। अब वो तो सिर्फ रेशियो वाली बात थी, यहां पे देखिए जरा, फाइंड द रेशियो ऑफ मंथ। मंथ का मतलब एक तरह से टाइम। यहां पे भी क्या पूछ रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है, टाइम का रेशियो। सो अल्टीमेटली आपको क्या करना होगा कि आपको प्रॉफिट में से इन्वेस्टमेंट डिवाइड करना होगा, प्रॉफिट में से इन्वेस्टमेंट ही डिवाइड करना पड़ेगा। सो प्रॉफिट का रेशियो कहीं ना कहीं बताया गया है, देखिए यहां पे बताया गया है प्रॉफिट का रेशियो ए और बी का कितना है, 5:2। और इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है ना। इन्वेस्टमेंट जो काम किया गया है, इन्वेस्टमेंट अगर हम ध्यान से देखें तो 35 और 21 किस रेशियो में, 7:5 एंड 7:3 5:3 में। सो प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट कर दें तो ये हमारा टाइम का रेशियो बन गया, तो 5/5 एंड 2/3। सो दिस बिकम्स डायरेक्टली 1:2/3 या 3:2। ये सीधे गाइस 3:2 हमारा आंसर आ गया, कुछ हमें और करने की जरूरत नहीं है। हावेयर आंसर तो हमारा आ गया। अब आपके मन में आ रहा होगा इस इंफॉर्मेशन का क्या, ये जो इंफॉर्मेशन बताई गई, नंबर ऑफ मंथ्स बी इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस फॉर लेस देन नंबर ऑफ मंथ्स ए इन्वेस्टेड, इस इंफॉर्मेशन का क्या करें। इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी गिवन है। लेकिन यहां पे अगर आपको वो क्वेश्चन पूछता है फाइंड द टाइम फॉर ए या बी, कि बी का कितना टाइम है, बी का कितना टाइम है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस रेशियो से देखते हैं कि बी का टाइम जो है 4 मंथ्स लेस है, यानी गैप यहां पे कितना है, 1 रेशियो का है। सो 1 रेशियो इज 4 मंथ्स, इसका मतलब 3 रेशियो क्या हो जाएगा, 12 मंथ्स। सो ए का टाइम बन जाता 12 मंथ्स और बी का बन जाता 8 मंथ्स। यहां पे कहीं भी नहीं लिखा है कि एनुअल प्रॉफिट, तो हमें ये नहीं मानना टोटल टाइम 12 मंथ्स है ना, 15 मंथ्स कुछ भी हो सकता है। सो बाय डिफॉल्ट जब हमें रेशियो आ गया, एक बार हमने प्रॉफिट में से क्या किया, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था 7:5 7:3 5:3 के रेशियो में, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो डिवाइड कर दिया। सो ये बन गया हमारा 1:2/3 या 3:2, ये टाइम का रेशियो आ गया। और टाइम का रेशियो ही पूछा गया है तो इस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ी। बट ए या बी के लिए टाइम पूछा जाता तो इससे कनेक्ट करते कि ए का टाइम अगर 3 है, बी का टाइम 2 है, तो कितना टाइम बी का कम है, 4 मंथ्स लेस है। इसका मतलब ये 1 रेशियो इक्वल टू कितना कम है, 1 रेशियो इक्वल टू 4 मंथ्स। सो उसी अकॉर्डिंग हम 3 ए का या बी का टाइम निकाल सकते थे अगर रिक्वायर्ड होता। ऑल राइट, सो आई होप गाइस टाइप 3 इज क्लियर। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, बस आप इतना ध्यान रखिए कि प्रॉफिट का रेशियो गिवन है तो आप उसको प्रॉफिट में से डिवाइड करना है, या तो इन्वेस्टमेंट या तो टाइम। प्रॉफिट में से इन्वेस्टमेंट डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा, और प्रॉफिट में से टाइम डिवाइड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा। अब टाइप 4, ये लास्ट है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज डोनेटेड और गिवन एज अ सैलरी। जब इस तरह से बात आती, कुछ पैसा उन्होंने क्या कर दिया, सैलरी में ले रहे हैं है ना, और कुछ पैसा डोनेट कर दिया गया, तो क्या होगा, लेट से 100 रुपी प्रॉफिट हुआ और ये 20% सैलरी का ले रहा है। ये अगर 20% सैलरी का ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग कितना बचा, 80 ही उस इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट के रेशियो में डिसाइड होगा, क्योंकि ये तो एज ए सैलरी हो गई, ये तो वर्किंग सैलरी हो गई, या ये डोनेट किया गया, तो ये तो निकाल देंगे। जो रिमेनिंग होगा वो हम प्रॉफिट को, उस प्रॉफिट को हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं, लुक एट दिस क्वेश्चन। कमल एंड कोमल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इन दिस रेशियो, तो टाइमिंग का रेशियो बता दिया गया है, नहीं इन्वेस्टमेंट का।
प्रॉफिट की बात की जा रही है, टोटल अगर 8% जो है जाता है चैरिटी को, और कोमल का जो है रिमेनिंग प्रॉफिट में शेयर इतना है, पहले समझिए। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो टाइमिंग को लेके कोई बात नहीं की गई है। सो ये टाइप 1 और टाइप 4 का मिक्सचर हो गया, टाइमिंग की कोई बात नहीं की गई। इसका मतलब यहां पे सिर्फ हमें सीधे प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से ही लेना है, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो बता दिया है 10:13, है ना। तो ये तब लेंगे जब 8% वो चैरिटी में चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि लेट से टोटल प्रॉफिट, परसेंटेज की बात की है तो टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं, ये रेशियो है, जो मानते हैं वो रेशियो होता है ना, ये लेट किया गया, ये वैल्यू नहीं है। तो इसमें से 8 तो चैरिटी को चला गया, और जो 92 है वो डिवाइड होगा किस रेशियो में, 10:13 में। पहला वाला पार्ट कमल का और दूसरा वाला पार्ट कोमल का। अब यहां पे नाम थोड़ा सा सेम ही है, कैसे हैं दोनों, ध्यान रखना। कोमल का शेयर बताया गया है कि 832 है। सो पहले तो आप देखिए कि 92 में कोमल का कितना होगा, तो कोमल का हो जाएगा 92 तो टोटल हो गया कितना, 10 + 13 23, और कोमल सेकेंड, यानी इसमें 13 पार्ट कोमल का होगा। सो फर्स्ट वी सॉल्व दैट 92 में से कोमल है कितना, सो 23 4 जा 92 और 13 4 जा 52, यानी इसमें से 52 है, ये कोमल का हिस्सा है। नाउ क्वेश्चन कह रहा कि कोमल का हिस्सा 832 है। सो नाउ दिस इज अ वैल्यू जो 832 वैल्यू है, ये किसकी है, 52 की है, जो कोमल का रेशियो है ना। कोमल का पार्ट कितना है, 52 आउट ऑफ 100। और हमें पूछा गया है कि टोटल प्रॉफिट का मतलब सब कुछ जो शुरुआत वाला बिना चैरिटी में दिए हुए। सो हमें 100 रेशियो निकालना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द आंसर। और ये गारंटी है गाइस, यहाँ पे 52 कैंसिल आउट ही होगा किसी ना किसी तरह से। 13 से कर दें, छोटा छोटा ब्रेक कर दें इसको, 13 4 जा 13 से करेंगे, 13 6 जा 78 5, सो 13 4 जा 52, देन 4 से 16, सो 16 इंटू 100, 1600 जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें से 8% चैरिटी में चला गया, और जो रिमेनिंग बचा उसमें 13/23 कोमल का, यानी कि ये कोमल का हिस्सा हो गया। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ऑल टाइप समझ में आई होंगी। ये आंसर 1600 आ चुका है, राइट। यहाँ पे क्या करना है, आपको जितना परसेंट बोला गया कि 20% सैलरी दी गई, तो कोई बात नहीं, 100 में से पहले वो चैरिटी या सैलरी निकाल दीजिए, तो 8 निकल गया, तो 92 बचा, वो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के हिसाब से होगा। यहाँ पे चांस की बात है, टाइमिंग नहीं दिया गया, तो टाइमिंग की टेंशन नहीं लेनी, तो सीधे यहाँ पे देखने कि इसमें कोमल का कितना हिस्सा होगा, 10/13 का मतलब 13/23 पार्ट। 92 में 23 पार्ट टोटल हो गया, तो 23 डिवाइड होगा 92, तो 1 पार्ट हो गया 4, और 13 पार्ट होगा 52, यानी इसमें से 52 बन गया कोमल का पार्ट। और फिर हम कंपेयर करें कि ये वैल्यू किसकी है, कोमल के 52 पार्ट्स की है, और मैं टोटल प्रॉफिट निकालें इनटू 100, इसको सॉल्व करके हमारा 1600 आंसर आ चुका है ना। सो टाइम फॉर होमवर्क है ना, हर क्लास में होमवर्क जरूर करना चाहिए, तभी हमें कंसेप्ट रिवाइज होते हैं, क्योंकि होमवर्क करते हुए कोई दिक्कत आ रही है तो हम जा सकते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था, रिवाइज कर सकते थे। मैंने गई सारे टाइप के एक एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आप उनको देखिए, समझिए, है ना, आप उनको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इनके मैं आंसर आपको बताऊंगा। और ये मेरा मेल आईडी है, टेलीग्राम आईडी है, आप इसको ज्वाइन करिए, मेल करिए क्वेश्चन को। मैं वीकली डाउट सेशन भी लूंगा आपके, सो लाइव डाउट सेशन में आप ऑन दी स्पॉट भी पूछ सकते हैं। पहले से भेजेंगे क्वेश्चन तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि पीपीटी में डाल दूंगा। ठीक है, राइट। कोई भी आपकी कंसर्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। ये सेशन में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि यूट्यूब में मेन यही प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स सेशन तो बहुत सारे मिलते हैं, बट वो कभी एक कोई टॉपिक या कोई एक या प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर होती है। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और जो आपका डाउट वाला पार्ट है वो मैं आपको वीकली मैनेज ही कर रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू।